ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बल्कि एक आई ओपनर वीडियो होने वाला है सारे नीट 27 वाले बच्चों के लिए जो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। यार एक टेस्ट सीरीज है ना, एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है जहां पर मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं जिसका कोई आउटकम नहीं होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि टेस्ट सीरीज से 99.9% बच्चों का सिलेक्शन होता ही नहीं है, इसका रीजन क्या है? देखिए, मैं खुद एक कंपनी चलाता हूं ट्रैक प्रेप, जहां पर हम बच्चों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते थे पिछले साल तक। तो जहां पर हमने एक चीज, एक डेटा हमने देखा है कि बच्चे जो जोश में टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन 4-5 टेस्ट के बाद ना वो टेस्ट ही नहीं देते हैं, वो देते ही नहीं है और वो भूल जाते हैं। फिर जब मैंने एनालाइज किया ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बहुत बच्चों से बात की कि क्यों वो पेपर नहीं दे रहे हैं, तो कुछ शॉकिंग रियलिटी सामने आई। और यही जो है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो टेस्ट सीरीज बेचती हैं फॉल्स क्लेम में, बट उसका रिजल्ट नहीं आता है। आप लोग खुद कमेंट बताइएगा कि सर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या आप किसी भी टेस्ट सीरीज को कभी कंप्लीट किए हो? आप लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन है ना एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। और मोटिवेशन क्यों खत्म होता है ना, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और नीट 27 के लिए तो तुमको कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो फ्री रिसोर्सेस और टूल्स के बारे में बताऊंगा उतना तुम कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। यार वीडियो शुरू करने से पहले ना एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको ड्राइविंग टेस्ट का, विदाउट ड्राइविंग द ड्राइविंग क्लास। समझिए, एक ना हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि मैं आपको एक कार दे देता हूं और मैं ये बोलता हूं कि आपका जो है इस फलाने डेट को है ना ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, इसके बाद मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा। ठीक है, बट आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील कैसे बैलेंस करना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपका स्कोर और रैंक निकलने वाला है जी, निकलने वाला है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कि स्टीयरिंग व्हील कैसे कैसे बैलेंस करते हैं, गियर कब लगाते हैं, क्लच और ब्रेक को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अब बताओ कि क्या आप लोग जिस दिन आपका टेस्ट होगा, क्या आप पास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही नहीं है कि कैसे क्लच को बैलेंस करना है गियर के साथ, कब ब्रेक मारना है। और यही चीज हो रहा है, यही चीज सारे नीट वाले बच्चों के साथ भी हो रहा है। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन अ स्टूडेंट टेक द टेस्ट बिफोर लर्निंग हाउ टू सॉल्व। आप लोग टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन उस टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है भाई, वो सवाल को अप्रोच कैसे करना है, वो तो कोई तुमको बता ही नहीं रहा है। तुमको सभी लोग बोल रहे हैं कि इतने तारीख को पेपर है, आपका मॉक टेस्ट आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज देना है, लेकिन वो सवाल एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है वो कोई नहीं बता रहा है। सो नीट स्टूडेंट जो है ना, दे नीड अ सॉल्विंग ट्रेनिंग। आपका सिलेक्शन ना होने का बड़ा कारण है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रेनिंग ही नहीं है। आप सीधा टेस्टिंग कर रहे हो अपने आप को, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो सीबीटी सीवीटी कंप्यूटर पे। अरे बाबू, सवाल को शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है तो आपको पता ही नहीं है, और यही रीजन बन रहा है कि आप लोग ड्रॉपर बन रहे हो। अब देखो रियल प्रॉब्लम कहां पर लाई करती है जी। ठीक है, देखो आप लोगों ना कॉन्सेप्ट रेडी हो, देखो सारे ड्रॉपर्स है ना कॉन्सेप्ट रेडी है। ये ड्रॉपर्स एक इतना बढ़िया ईयर होता है जहां पे अगर आपने अपने फुल पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया तो आप पेपर को क्रैक कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट सब आता है, बट आप क्वेश्चन रेडी नहीं हो, क्वेश्चन रेडी नहीं हो। देखिए 90% बच्चों का जो सिलेक्शन होता है ना नीट में, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से रुक जाता है। इस बात को आप मानते हो क्या? 90% बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से वो रुक जाता है जी। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पता होता है, केपलर्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, सब पता है। उनको फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो पता है, सब कुछ उनको पता है। लेकिन क्या नहीं पता है? दे डू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट अ नीट लेवल क्वेश्चन, कि सवाल को चालू कैसे करना है, सवाल सॉल्व कैसे करना है। जैसे तुमको मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिलता है, वो तुम्हारे में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और फिर तुम कहते हो कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री से हमें डर लगता है। मतलब रियल प्रॉब्लम कहां पर है, रियल गैप क्या है? क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, जो कोई नहीं करवा रहा है। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ये एक बहुत मेजर चीज है। आप ड्रॉप ईयर में जा रहे हो, आप सारी बैचेस में एनरोल कर रहे हो, सभी लोग थियरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के नाम पे कोई कुछ नहीं तुम्हारे लिए करवा रहा है। टेस्ट सीरीज उन्हीं के लिए बेटर होता है जिनको ये पता है कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो टेस्ट सीरीज तुम्हारा सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन सॉल्विंग। अब देखो क्वेश्चन, जो कोचिंग सिस्टम है ना उसमें सबसे बड़ा गैप क्या है? कोचिंग वालों को ये लगता है ना कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। देखो सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट ट्रू कि तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए हो, बिल्कुल भी नहीं। 99% जो कोचिंग क्लासेस है ना, उनका मेन फोकस रहता है कि सिलेबस को फिनिश किया जाए मार्च एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। अब सर
फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर लोग क्या करवाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उस कॉन्सेप्ट पे 2 सवाल करा के आगे बढ़ते, ये होता है, दिस अ प्रैक्टिकल थिंग। यही हो रहा है ना कि टीचर सॉल्व 1 और 2 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पीवाईक्यूज, अब बच्चे को लगता है वाह 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 हमसे सवाल बन के आगे बढ़े। ये दिस इज द प्रॉब्लम। आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है, 2 सवाल बन गए और तुमको लग रहा है कि तुम्हारा नीट निकल जाएगा, नहीं होगा। आपको डीप गाइडेड प्रैक्टिस चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, एटलीस्ट 50 सवाल। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, टीचर करके नहीं बता रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है, वो लेक्चर देखने का भी सेंस नहीं बन रहा है। अब होता क्या है ना कि आप लोगों ना बेटा सोल्यूशन देखते हो, आप लोग सीधा सोल्यूशन देख लोगे पीछे से कि इसका आंसर सी होगा, बट आप सोच नहीं पा रहे हो। अगर जो बच्चा सोच नहीं पाएगा, सो नीट का पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए ना, आपसे होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप में सोचने की एबिलिटी, तो पेपर कितना भी डिफिकल्ट है, आप आराम से उसको क्रैक कर जाओगे जी। सो आप लोग का मेन प्रॉब्लम है ना कि आप लोग सिलेबस रेडी बन रहे हो, आप एग्जाम रेडी नहीं बन रहे हो। आप लोग ना सिलेबस रेडी बन गए हो, लेकिन आप एग्जाम रेडी नहीं बने हो। इस चीज को ट्रू चीज है, ये मानिए आप लोग। टेस्ट सीरीज एक कैसा ट्रैप बनता है, मैं अभी आपको ना बताऊंगा, तो आप लोग एकदम शॉक में आ जाओगे, एकदम शॉक में आ जाओगे जी। तो जो अभी के जो टेस्ट है ना, वो ना तुम्हारे परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस को बना नहीं रहे हैं, बस सिर्फ मेजर करके छोड़ दे रहे हैं। भाई हाँ, बच्चे 11वीं 12वीं के यार, तुम उनको मेजर क्यों कर रहे हो? उनको तुम पहले सिखाओ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे बनेगा। आप दे रहे हो बच्चों 5,000 से 8,000 टेस्ट सीरीज के लिए। ये मैं देखा ऑनलाइन बेटा, टेस्ट सीरीज बिक रहा है 5,000 का, ये ले 8,500 का, ये ले 12,000 का, ये ले 8,000 का, 15 टेस्ट सीरीज बिक रहा है। इसमें कोई भी तुमको गाइडेड प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पे टीचर आके तुमको प्रैक्टिस नहीं करवाने वाला है। अब होता क्या है कि तुम्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, आप लोग क्या करोगे, कुछ ही टेस्ट अटेम्प्ट करोगे बहुत सिंसियरली, तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, लो मार्क्स आता है, रिपीटेड मिस्टेक होगा, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। और फिर आप लोग क्या करते हो बेटा जी, आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करना ही बंद कर देते हो जी। होता है, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। तो इशू यहां पे क्या है, इशू क्या है, द इशू इज टेस्टिंग बिफोर मेकिंग द स्टूडेंट टेस्ट रेडी। आप टेस्ट रेडी हुए ही नहीं हो, आप सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप पेपर देने जा रहे हो। नहीं यार, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ ना, मैंने पिछले साल जब ट्रैक प्रेप को बनाया, मैंने एक चीज ट्रैक डाउन किया कि यार बच्चे टेस्ट सीरीज में तो एनरोल कर लिए, लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं। व्हेन आई टॉक तो ये दिस वाज अ रियल प्रॉब्लम कि सर स्कोर कम आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, इसके लिए हम पेपर नहीं दे रहे हैं। मतलब आप लोग टेस्ट रेडी बनिए बिफोर गिविंग द टेस्ट। ठीक है, ये एक आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप सो जी। सो अब आपको क्या चाहिए, व्हाट स्टूडेंट नीड्स अप्रोच, नॉट जस्ट अ रैंक। आपको अगर अप्रोच अगर आ गया ना बच्चों, आपका रैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कि कि हाउ टू रीड द क्वेश्चन करेक्टली, कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कोई यार आपको बताए, लाइव आके समझाए कि सवाल में पूछा क्या है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे अपन चूज करें राइट कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूला को, कैसे हैंडल करें मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को, कैसे हम लोग अवॉइड करें रिपीटेड मिस्टेक्स को अंडर द टाइम प्रेशर। ये अगर कोई तुमको लाइव, ये कोई अगर तुमको लाइव अगर एक्सपर्ट आकर अगर तुमको बताए, तो तुम बताओ क्या तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। दिस इज वॉट यू नीडेड, आपको इसकी आवश्यकता है, टेस्ट सीरीज की आपको आवश्यकता नहीं है कि नहीं? अच्छा, क्या कारण है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है बच्चों को हार्ड लगता है, जो कि सबको डरावना लगता है कि अरे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना बहुत हार्ड है। सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच एक प्रॉब्लम है। हमने हवा बना दिया कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है, निकालने वाला बच्चा 180 नंबर भी ला रहा है ना। देखो एक बात मैं तुमको कहना चाहूंगी, बायोलॉजी ना बहुत सिंपल है यार। ओके, एनसीईआरटी रिकॉल से तुम्हारा बायोलॉजी में काम चल जाएगा, बट फिजिक्स में ना आपको थिंकिंग सीक्वेंस चाहिए, स्टेप में सोचना पड़ेगा, अब क्या लगाए, अब क्या लगाए, अब क्या लगाए, अब क्या लगाए। केमिस्ट्री में एप्लीकेशन प्लस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। तो स्टूडेंट को ना फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कैसे करना है ना, वही नहीं पता है तुमको, तुम इसी में स्ट्रगल कर रहे हो। और वही जो कंफ्यूजन है ना, वो धीरे धीरे तुम्हारा डर बन जा रहा है, वो सब्जेक्ट फियर बन जा रहा है। हो रहा है ना? देखो सब तुम्हारी एकदम एग्जैक्ट जो तुम्हारे साथ चल रहा है वही मैं बता रहा हूं जी। अब मिसिंग लिंक क्या है बच्चों, द ब्रिज बिटवीन द लेक्चर एंड द टेस्ट। होता ये है कि यार मास्टर 6 दिन पढ़ा रहा है, 7वें दिन टेस्ट ले ले रहा है। अरे मास्टर हमें ये तो समझाए कि उस सवाल को अप्रोच कैसे करना है। सो लर्न द कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। वॉच द टीचर सॉल्व विद द अप्रोच।
तो ट्रैक प्रेप पे ना हमने इस साल लाया है कि हम लोग यार बच्चों को एक बार कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे 50 से 100 सवाल करवाएंगे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन बन रहा है, टीचर कैसे अप्रोच कर रहा है, अगर वो तुमको आ गया, ओके, अटेम्प्ट द गाइडेड क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है जी। इससे आप लोग रिव्यू कर पाओगे और अपने मिस्टेक्स को आप लोग करेक्ट कर पाओगे। उसके बाद अगर आप टेस्ट पे जाओगे या फुल मॉक पे जाओगे ना बेटा, तुम देखना तुम्हारा चुम्मा रिजल्ट आएगा, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है जी। सो ट्रैक, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, एकदम एंड में बात करूंगा। सो ट्रैक प्रेप पे सॉल्यूशन इस बार क्या बनाया बच्चों, ट्रैक प्रेप लाइव प्रैक्टिस सेशंस में। तो इसमें ये होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में टीचर्स जो होंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लाइव विद द स्टूडेंट्स, विद द स्टिपुलेटेड टाइम। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में 20 सवाल, ना, ये नहीं चलने वाला है भाई। 1.5 घंटे में 45 सवाल, 1.5 आवर में, 1.5 से 2 आवर में 45 सवाल, ऐसा ये अप्रोच लेकर चल रहे हैं। एवरी क्वेश्चन की जो स्टार्ट होगी वो बेसिक अप्रोच से होगी। तो यहां पे ना आप लोग सीखोगे हाउ टू थिंक। सिर्फ फाइनल आंसर नहीं देखना है कि इसका आंसर 99.8 आ गया, नहीं, सोचना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पोल मिलेगा, बकायदा टाइमर चलता रहेगा, हिंट मिलेगा, पीछे से टीचर हिंट देगा, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, तो आप लोग बहुत एक्टिवली है ना सॉल्व करोगे। तो हमारा गोल क्या है ना, हमको आपको कॉन्फिडेंट बनाना और टेस्ट रेडी बनाना है। तो होगा कैसे, देखो अप्रोच बहुत सिंपल है। सेशन चल रहा है, टीचर पहले आपको आया स्टार्टिंग में 5-10 मिनट कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे 50 सवाल टीचर खुद करवाएगा कि इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है, अगर ऐसे सवाल आएगा तो उसको कैसे अप्रोच करना है, अगर इस कॉन्सेप्ट को मिला के अगर सवाल को कैसे करना है। तो टीचर अगर आपको बताएगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है, तो पेपर में अगर उसके वर्डिंग चेंज करके आएंगे तो तुमको पता रहेगा कि सवाल को अप्रोच कैसे करना है। तुम्हारी अगर थिंकिंग कैपेबिलिटी अगर मैं खोल देता हूं तो मेरा काम हो गया है बच्चों, मेरा काम हो गया है जी। ठीक है, तो जो लाइव प्रैक्टिस का जो फ्लो होगा ना वो होगा गाइडेड सॉल्विंग से इंडिपेंडेंट सॉल्विंग तक। हमको पहले आपको गाइडेड प्रैक्टिस सॉल्विंग करवाना है, फिर आपको इंडिपेंडेंटली आप कुछ आपके मन में खुद ही आएगा, आप बोलोगे सर आप क्वेश्चन देते रहो, हम सॉल्व करते रहेंगे। वो इंटरेस्ट जगाना है, बहुत ही बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। तो सबसे पहले क्विक कॉन्सेप्ट रिकैप होगा, टीचर लेड क्वेश्चन अप्रोच होगा, स्टूडेंट जो होंगे वो टाइमर और हिंट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मिस्टेक को आप लोग क्लास में डिस्कस करोगे और सिमिलर क्वेश्चंस को आप लोग री अटेम्प्ट करोगे, जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये करना शुरू कर दिया ना बेटा, मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम्हारा 1 महीने में तुम्हारा रिजल्ट पूरा का पूरा बदल जाएगा जी। अब देखो डिफरेंस क्या होता है बेटा, टेस्ट सीरीज में और लाइव प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस होता है। टेस्ट सीरीज मेजर करता है, लाइव प्रैक्टिस आपको बनाता है। टेस्ट सीरीज आपको मार्क्स देगा, लाइव प्रैक्टिस आपके मार्क्स को इंप्रूव करता है। टेस्ट सीरीज आपको रैंक देगा, लाइव प्रैक्टिस आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, जो कि आपके रैंक को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। टेस्ट सीरीज आपको मिस्टेक दिखाता है, लाइव प्रैक्टिस होता है वो आपके मिस्टेक्स को करेक्ट करवाता है। टेस्ट सीरीज जो है बेटा वो आपके पास आंसर करता है, लाइव प्रैक्टिस होता है वो आपको सिखाता है कि सोचना कैसे है। टेस्ट सीरीज तुम्हारा अज्यूम करता है रेडीनेस कि तुम कितना तैयार हो, है ना, कि तुम्हारे 600 नंबर आए इसका मतलब तुम तैयार हो, 400 नंबर आए तैयार हो। लाइव प्रैक्टिस तुम्हारी रेडीनेस को तैयार करता है, इट क्रिएट्स अ रेडीनेस कि तुम पेपर के लिए तैयार हो जाओ। एंड दिस वाज अ मिसिंग इन द नीट और एनी एडटेक इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था बच्चों। सो हम लोग किसी टेस्ट सीरीज के अगेंस्ट नहीं है बेटा, हम किसी टेस्ट सीरीज के अगेंस्ट नहीं है। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल प्रिपरेशन, दिसंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट फर्स्ट स्टेज के लिए टेस्ट सीरीज नहीं बनाया। आपके लिए फर्स्ट स्टेज पे गाइडेड प्रैक्टिस बिफोर फुल टेस्टिंग, ठीक है। सो वी आर नॉट अगेंस्ट द टेस्टिंग, वी आर अगेंस्ट द ब्लाइंड टेस्टिंग। ये जो टीचर लोग जो गुमराह कर रहे हैं ना, ब्लाइंड टेस्टिंग के अगेंस्ट हूं मैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो आप लोग ब्लाइंड टेस्टिंग को बंद कीजिए। एक बात जानिए कि मोर टेस्ट डू नॉट ऑटोमेटिकली इंप्रूव द मार्क्स। तुमको लग रहा है कि तुम ज्यादा पेपर दोगे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं, आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस चाहिए। जो ट्रैक प्रेप लाइव प्रैक्टिस में यही हो रहा है, आपके अप्रोच को कैसे बिल्ड किया जाए, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, पहले सीखो कि हाउ टू सॉल्व, तब उसके बाद अगर जब तुम टेस्ट लोगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा जी। सिलेक्शन जो है ना बेटा वो राइट अप्रोच से आता है, ना ही कि जितना ज्यादा तुम पेपर दोगे उसका सिलेक्शन नहीं आता है, राइट अप्रोच से आपके पास सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है बच्चों। क्या तुम इन सारे पॉइंट से तुम वाकिफ हो, कैसा लगा ये सारा पॉइंट, मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा, ठीक है। आपको सभी को होता है कि मैं बहुत इंटेंसिफाइड प्रैक्टिस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट है ना सेम रहता है और आप सभी को आता है, और यूट्यूब पे भरा हुआ है, लेक्चर्स भरा हुआ है,
कोई दिक्कत नहीं है। और रीनी 26 के अंदर भी बायोलॉजी में 88 एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करा है पेपर में है। केमिस्ट्री में अजय सर ने 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस, 45 में से 40 एमसीक्यू जो अजय सर ने प्रैक्टिस कराया था वो डायरेक्टली पेपर में आए थे। इस साल हम लोग फिजिक्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यार हमारा नीट 27 को लेकर क्या प्लान है? हमारी जो क्लासेस है बच्चों 21 तारीख से शुरू हो रही है, 21 जुलाई से, बिकॉज तब तक नीट 26 का रिजल्ट भी आ जाएगा एंड तुम अपना डिसीजन भी बना लिए रहोगे। तो नीट 27 में बेटा हम लोग को लाइव क्लास में 50,000 से भी ज्यादा नए टाइप के क्वेश्चंस करना है। ये सारी क्लासेस ट्रैकप्रेप.इन की वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन पे होगी। मोबाइल एप्लीकेशन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पे जो फिजिक्स है वो कुलदीप सर लेंगे, केमिस्ट्री अजय सर लेंगे एंड बायोलॉजी मैं खुद लेने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग को देता हूं, बच्चे मुझे डायरेक्टली बात करते हैं, ये है मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। सर इतने सारे प्लान का मतलब क्या? मैं तुमको प्लान्स बहुत प्रॉपर्ली सब समझा देता हूँ जी। देखिए बच्चों हमारे पास इतना डाइवर्सिफाइड प्लान है और तुम देखो कि और ये सब में लाइव क्लासेस हैं, दो को छोड़ के सब, एक को छोड़ के सब में लाइव क्लासेस हैं एंड मार्केट का सबसे सस्ता एंड वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट के साथ आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जी। पहला हमारे पास ट्रिपल नाइन, तो ट्रिपल नाइन में कोई भी लाइव क्लासेस नहीं है, इसमें कोई भी लाइव क्लासेस नहीं है। इसमें तुमको पूरे ट्रैक प्रेप का एक्सेस मिलता है, 4 लाख क्वेश्चन बैंक का। आप लोग जो भी हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे उसका एक्सेस मिलेगा, यकीन 1.0 2.0 3.0 जो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे उसका एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट आप जनरेट कर सकते हो, 4 लाख क्वेश्चन बैंक के उसका एक्सेस मिलेगा इसमें, बट कोई लाइव क्लास नहीं होगा बच्चों। अगला प्लान है 3999 का। तो 3999 में आपको क्या मिल रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग मिलेगा, बकायदा नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन विद एंड विदाउट पीडीएफ दोनों मिलेंगे। साथ ही साथ 999 में जो भी मिल रहा है वो सब कुछ मिलेगा, प्लस हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन ये मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हारी 3999 में मिल रही है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम्हारी तीनों इन्वॉल्व है। अब सर ये क्या प्लान है? अगर किसी बच्चे को 3999 ना लेके सिर्फ बायोलॉजी का बैच लेना है, सो बायोलॉजी का अगर सिर्फ बैच लेना है तो 1999 में उसको सिर्फ बायोलॉजी की लाइव क्लास मिलेगी और 999 में जो चीज मिल रही है वो सब मिलेगी। उनको भी रिकॉर्डिंग लेक्चर, नोट्स और हर तीसरे लेक्चर के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन ये सब मिलेगा। 1499 यकीन फिजिक्स लाइव, अगर किसी को समझिए कि बायोलॉजी नहीं लेना है सिर्फ फिजिक्स का लेना है तो 1499 का वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप ट्रैक से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अगर सिर्फ किसी को सिर्फ केमिस्ट्री लेना है तो वो 1499 का मिल जाएगा। अगर तुम तीनों अलग अलग से लोगे तो तुमको 5,000 से ऊपर पड़ेगा। सो दिस इज द बेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ये ज्वाइन कर लीजिए। देखिए हमारा फ्लो क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लोग के सीक्वेंस ये है कि पहले हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, देन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, देन यूनिट वाइज एंड लास्ट में हम आपको फुल सिलेबस प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये जो है टॉपिक वाइज से लेके चैप्टर वाइज ये आपका नवंबर एंड तक हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड ये अपडेटेड स्केड्यूल है, 21 से जो शुरू हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने लिंक डाला हुआ है स्केड्यूल का हमने लिंक डाला हुआ है बच्चों, एक बार जाके आप लोग चेक कीजिएगा कि 84 क्लासेस फिजिक्स की हैं, 87 क्लासेस केमिस्ट्री की है, 87 क्लासेस बायोलॉजी की है। ठीक है, और ये जो सब्सक्रिप्शन होगा ना बेटा ये आपके एग्जाम तक वैलिड होगा, क्योंकि जैसे तुम्हारा चैप्टर वाइज खत्म होगा उसके बाद हम लोग यूनिट वाइज, पार्ट वाइज एंड फुल सिलेबस फिर शुरू करेंगे लाइव क्लास में। यहाँ पे टीचर आपको लाइव क्लास में पोल बेस्ड प्रैक्टिस करवाएगा बच्चों। ठीक है, एनरोल कैसे करना है? 2 तरीका एनरोल करने का। पहला तरीका है कि तुम सीधा ट्रैक प्रेप से एनरोल कर लो। तुमको ट्रैक प्रेप पर जाना है, यहाँ पे अनलॉक प्रीमियम तुमको दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है और जो भी प्लान तुमको चाहिए तुम सिलेक्ट कर लो। अच्छा 498 वाला क्या प्लान है? समझिए कि 3999 अगर आप एक बार में नहीं दे सकते हैं तो आप ये मंथली प्लान ले लीजिए। तो मंथली आपका 498 जस्ट लाइक अ ट्यूशन फीस कटेगा 1 तारीख को, जिससे कि आप भी बहुत ही सिंसियर रहोगे। तो आप लोग बस प्लान सेलेक्ट कीजिएगा और पेमेंट प्लान सेलेक्ट करके आपको ऑनलाइन सीधा पे कर लेना है। कुछ भी अगर एक्टिवेट नहीं होता है ये व्हाट्सएप नंबर पे आप सीधा मैसेज करेंगे तो टीम आपका एक्टिवेट करवा देगी या मैं खुद एक्टिवेट कर दूंगा। ये एक तरीका लेने का। दूसरा तरीका क्या है सर? आप क्यूआर से भी सीधा ले सकते हैं, क्यूआर से ले सकते हैं जी। इनमें क्या है कि आपके पास तीनों प्लान है, 999 का प्लान है, 1999 का प्लान है एंड आपके पास 3999 का प्लान है। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड जो ईमेल आईडी आपका ट्रैक प्रेप पे है वो ईमेल आईडी आप मुझे, कशिश को या अंश को अगर आप भेज देंगे तो ये लोग आपको एक्टिवेट करवा देंगे। ट्राई करना आप मेरे को भेज देने के लिए सो दैट कि मैं ही आपका डायरेक्टली एक्टिवेट करवा दूं। ठीक है, ट्राई करना कि आप सीधा मेरे को भेज दीजिए। ठीक है, अगर पेमेंट में अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है, पेमेंट लिंक अगर आपको चाहिए सीधा इस नंबर पर मैसेज करना। इस नंबर पर तो मैं आपको पेमेंट का लिंक भेज दूंगा जिससे कि आप लोग डायरेक्टली पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं एंड मैं उसको एक्टिवेट भी कर दूंगा। एंड 21 जुलाई से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो रही है बच्चों, तो अभी भी समय तुम्हारे पास बहुत कम ही बचा हुआ है।
6 दिन है, इसका प्राइस हाइक भी हम लोग करने वाले हैं 17-18 तारीख के बाद से। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ भी डाउट है डू लेट मी इन द कमेंट्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस नहीं गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर।